क्या आपको पेट 2022 में आने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि 20 नंबर का आना है उसमें 20 में से 20 को सॉल्व करना है? अगर आपको 20 में से 20 चाहिए तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा और रेगुलर सेशन के आप अटेंड करते रहिएगा। जी हाँ, एक बार UCI डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। मैं अखिल सचान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ग्राफ और तालिका कर रहे हैं जो कि 20 नंबर का आना है और हमारा टारगेट ये है कि आप पेट 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकें। जितना अच्छा आप पेट 2022 में मार्क्स करेंगे, जितना अच्छा स्कोर आपका पेट में आएगा, उतना ही अच्छा आने वाली वैकेंसी में आप क्या कर पाएंगे, उसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर एक जुनून बना लीजिएगा कि इस बार हमें वैकेंसी में एक सीट लेके ही रहनी है और उस वैकेंसी के लिए, उस मेंस एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले पेट में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। और उस पेट को स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा कि किस पार्ट से हमें कितना मैक्सिमम पार्ट आ रहा है, किस पोर्शन से कितने नंबर आ रहे हैं। और एक ये ग्राफ और तालिका वाला एक ऐसा पार्ट है जिससे कम टाइम में और मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत 20 में से 20 नंबर आपको ला सकती है। उसके लिए आपको रेगुलर इस सेशन में बने रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके 20 में से 20 कहीं नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे आज की क्लास में हमारे सामने है पाई ग्राफ, क्योंकि हम इस सेशन में डेली अलग अलग पाई चार्ट या हम लोग टेबल ग्राफ या हम लोग बार ग्राफ, अलग अलग ग्राफ को यहाँ पे या अलग अलग DI को डिस्कस करते हैं। तो आज आपके सामने क्या है, पाई ग्राफ है। जब आप स्टार्ट करते हैं आज की ग्राफ के लिए, जैसे कि आपको पता है कोई भी ग्राफ हो, कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में जो आपको पाई दी गई है उसको हम लोग समझते हैं। पाई में क्या कह रहा है, दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक बनाने पर किए गए व्यय प्रतिशत में दर्शाता है। मैंने आपको बताया था जो पाई होगी बेसिकली या तो वो डिवाइड होगी पाई परसेंटेज में और या तो वो डिवाइड होगी किस में, एंगल में। जैसे मान लेते हैं कि ये तो आपकी जो DI दी गई है परसेंटेज में है, हो सकता है कोई DI आपको दी जाए और इस तरह एंगल में बांटी जाए। हो सकता है ऐसा दिया हो, मान लेते हैं कि ऐसा 20 डिग्री या 30 डिग्री के फॉर्म में बांटा गया हो, कुछ इस तरह दिया जाता है। जब डिग्री के फॉर्म में दिया जाएगा तो जो टोटल कंप्लीट एंगल बनता है सर्किल में, वो आपको याद रखना है कि 360 डिग्री बनता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा, जब भी आपके सामने पाई आए तो हमेशा बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर वो डिग्री के फॉर्म में बटा है तो कंप्लीट जो सर्किल बनता है, ये कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 बनता है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में बांटा जाएगा तो वो कंप्लीट 100 डिग्री बनता है, 100% बनता है। तो जब 100 डिग्री और आप 100%, 360 डिग्री और 100% एक दूसरे को बराबर करके एक पाई चार्ट को सॉल्व करने से पहले एक आप रिलेशन निकाल सकते हैं डिग्री और परसेंटेज में। क्योंकि एक क्वेश्चन 100% ये दिया गया होता है कि अगर आपको परसेंटेज में डेटा दिया गया है तो वो बोलेगा कि उसे डिग्री में कन्वर्ट करिए। अगर डिग्री में दिया जाएगा तो उसे बोलेगा कि आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। एक दूसरे को इंटरचेंज जरूर कराता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स दिया होता है। तो ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा कि 100% बराबर 360 डिग्री दिया गया है। तो अब अगर देखें 1% की वैल्यू अगर आपसे देखें तो मैं आपसे बोलूँ 1% बराबर किसके आ जाएगा, तो 3.6 डिग्री के बराबर 1% की वैल्यू आ जाएगी। इतना काम हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। लेकिन इस DI किसकी दी गई है, वो बोला एक पुस्तक छपनी है। क्या छपनी है? एक बुक छपनी है और उस बुक में अलग अलग कागज़ कितना हुआ, प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी हुई, जिस साथी कितनी हुई और अन्य कितने खर्चे आए उसके बारे में बता रहा है। मैंने एक कंप्लीट बुक को छपने के लिए कितने अलग अलग खर्च आते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो आइए अब हमने डेटा को एनालिसिस कर लिया है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। DI को स्टार्ट करने से पहले, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आपके कंटेंट आपका काम का है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रेगुलर बेसिस में जो वीडियो आएँ वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहे कि हाँ अब इस सब्जेक्ट की क्लास आ गई है।
और अगर आपको कंटेंट अच्छा है, आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना है। शेयर अपने दोस्तों को करिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपकी क्लासें कैसी चल रही हैं या आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि कुल व्यय 6000 दिया गया है तो मुद्रण पर किया गया व्यय कितना है। मीन उसने बोला एक बुक को छपने में जो खर्च आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, तो कह रहा है मुद्रण में कितना खर्च आया, प्रिंटिंग में कितना खर्च आया। अब देखिए उसने क्या बोला है कि कुल खर्च कितना है 60,000, और यहाँ पे कुल खर्च अगर देखें तो ये कंप्लीट कुल खर्च किसके बराबर है, तो आपके सामने दिख रहा है कंप्लीट खर्च किसके बराबर है, 100% के। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपके सामने पाई चार्ट बनाया गया था इसमें अलग अलग चीज़ों का खर्च बताया गया था, और अलग अलग खर्च जो बताया गया है वो परसेंटेज में बताया गया है। जो ये परसेंटेज बताया गया, अगर कुल खर्च हम देखेंगे तो ये कुल खर्च होके किसके बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। तो जब 100% के बराबर आएगा और आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो आपको कुल खर्च दिया गया है 60,000, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने दोनों को बराबर कर दिया और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 1% बराबर 600 रुपये आ जाएगा। आई होप कि इतना आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 में क्या बोला था कि मुद्रण पर किया गया व्यय कितना है। तो आइए हम लोग मुद्रण के पास चलते हैं और देखते हैं मुद्रण ने कितना खर्च किया है। तो मुद्रण आपके सामने ये है और मुद्रण आपको बता रहा है कि 27% खर्च किया है, लेकिन वो 27% नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि पैसा कितना खर्च किया। भाई 27% नहीं तो 1% की वैल्यू आपको पता है, तो 27% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से। 1% बराबर आपको दिया 600, तो 27% बराबर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 का। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गुणा करना तो बहुत आसानी से आता है। 7 के 6 से करेंगे 7 6 42, 4 हाथ से लाएगा, 6 दूनी 12 और 12 4 16 आ जाएगा, तो 16200 आ जाएगा, 16200 आ जाएगा। और ऑप्शन डी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। लेकिन पाई चार्ट को समझने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए, 1% बराबर 3.6 डिग्री और 100% बराबर जो दिया गया है 100%, कुल खर्च में 100% ले ले या अमाउंट में वो 60,000 ले ले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कागज पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण क्या है। देखिए आपको उसने परसेंटेज में दिया था कि कागज पर कितना खर्च हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है जो कागज पर बनाया गया खर्च है उसको आप केंद्रीय कोण के रूप में बताइए, उसको आप केंद्रीय कोण के रूप में बताइए। हमने आपको स्टार्टिंग में अभी आपको बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू आपके सामने आया है, सॉरी 1% बराबर किसके बराबर आया है, 3.6 डिग्री के। और वो किसको पूछ रहा है, कागज में जो खर्च हुआ है, तो कागज में कितना खर्च हुआ है 25 का 25%। और ये कह रहा है इसको परसेंटेज मत बताइए, इसको आप ये बताइए कि ये कितना एंगल बन रहा है। वो आपसे क्या नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना एंगल बन रहा है। तो हमें मालूम है कि 1% बराबर कितना होता है 25, 1% बराबर 3.6 होता है, तो 25% बराबर किसके आ जाएगा, 25% बराबर यहाँ से अगर देखें 25% बराबर 3.6 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चक्का 150, 25 चक्का 150 हासिल आ जाएगा 15, 25 3 75 और 75 में 15 जोड़ेंगे, 25 3 75, 75 में 15 जोड़ेंगे 80 और 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 90 आपके सामने आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करना बनता है। और आपने अगर लाइक कर दिया है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या आपको कौन सी डीआई में दिक्कत आ रही है, या आपको क्या समस्या हो रही है, या अगर कोई समस्या नहीं है तो कमेंट करके फिर भी बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस चैनल के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिस राशि पर
किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। जल्दसाजी ये आपके सामने दिया गया है 33% और कह रहा है कागज पर किए गए खर्च, कागज पर हमने खर्च किया है 25%, तो इस पे कितना प्रतिशत अधिक है। जल्दसाजी पर खर्च किया गया खर्च ज़्यादा है, वो कितना है 33% है, और वो कह रहा है ये 25% से कितना ज़्यादा है। तो 33% 25% से ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 5 और 3 8% अपॉन कितना आ जाएगा, जिससे कंपेरिजन किया गया 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। आई होप कितना समझ में आया होगा। जिससे ज़्यादा पूछा गया है उसको अपॉन में रख दिया, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है तो 8/25, अगर इसको कैंसिल करेंगे 25 चौको 100 और 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32% इज द राइट आंसर आ जाएगा आपके सामने कि कितना 32% ज़्यादा है। मीन जल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज के पे किया गया व्यय से कितना 32% ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्क्रीन पे दिया गया, इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। कह रहा है यदि कागज पर किया गया व्यय 20,000 है तो जल्दसाजी पर किया गया खर्च बताइए या व्यय बताइए। अब देखिए इसने बोला आपसे कागज पर, तो कागज पर हमारे अकॉर्डिंग कितना खर्च हुआ है, कागज पर हमारे अकॉर्डिंग खर्च हुआ है 25%, लेकिन वो कह रहा है 25% नहीं, वो क्या कह रहा है 25% नहीं, वो क्या कह रहा है कागज पे हमने खर्च किया है 20,000। तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो 25% बराबर हमारे पास 25% बराबर 20,000 आ सकता है। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 100, 8 बार 800 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 8 बार जाएगा 800 आ जाएगा, 800 रुपये आपके पास 1% आ जाएगा। अब कह रहा है जल्दसाजी पर कितना व्यय खर्च किया है, तो जल्दसाजी पे आपने खर्च कितना किया था 33% खर्च किया था, तो आपके साथ 33%, 1% की वैल्यू आपके सामने दी गई है, 33% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 33% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 33% इक्वल टू 33 × 810। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0 0 8 × 24 हासिल 2 आ जाएगा, 8 × 24 25 26 कितना आ जाएगा 26400 26400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपके सामने दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने दिया गया है और इसको जल्दी से पढ़ डालिएगा और ट्राई करिएगा अपने मन से। कह रहा है अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय हैं। इनमें से देखिए पाई में कोई अन्य दिया गया है आपके सामने, अन्य कौन सा है, पीला वाला आपका ये वाला पार्ट, ये अन्य है। और इसमें कह रहा वो 2 पार्ट हैं, 2 खर्च दिए गए, सब 15% में अन्य में वो 2 खर्च दिए गए हैं, और कोई भी हो सकता है। लेकिन जो खर्च दिए गए हैं वो खर्च किस में हैं, विपणन और वितरण, तो 3:2 में दिए गए। मीन 15% जो डिवाइड है आपके सामने, 15% जो डिवाइड है वो किस में डिवाइड है, विपणन में और वितरण में। और किस अनुपात में डिवाइड है, देखिए आपके सामने दिया गया है 3:3:2 में दिया गया है, ये दिया गया है। तो कह रहा है विपणन पर किए गए व्यय के क्षेत्र के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण डिग्री में बताइए। क्या कह रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है विपणन पर जो भी कोण बनेगा या जो भी परसेंटेज आएगा वो डिग्री में कितना आएगा। तो डिग्री में जाने से पहले हम देख लें कि विपणन जो पार्ट बन रहा है, सपोज मान लेते हैं कि ये विपणन बन रहा है, तो ये कितना है परसेंट का आ रहा है, पहले ये देखिए। तो 15% में से 3 पार्ट विपणन का है, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, तो 5 = 15 में कितना आ जाएगा 15/5 × 3। कैसे निकालते हैं, 5 बराबर आप 15 निकालेंगे, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 3 से आ जाएगा, और 3 बराबर आपके सामने आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 की यूनिट हमें चाहिए। ये रेशियो में आपने बहुत अच्छा किया है। 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9% आ जाएगा। ये कितना था 15%, 3 बराबर किसके बराबर आ जाएगा 1 बराबर 3%, तो 3 बराबर 9%, 3 बराबर 9%, तो ये 9% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 6% के बराबर आ जाएगा। तो पूछ रहा है ये 9% वाला जो पार्ट है ये डिग्री में कितना बनेगा,
ये डिग्री में कितना बनेगा। डिग्री के लिए अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि 1% बराबर किसके आता है, जब आप डिग्री में बनाएंगे तो 3.6 डिग्री के बराबर आता है। तो आपको 9 जो डिग्री है 9% है उसको डिग्री में बदलना है। तो आइए देखिए 9% को क्या करेंगे, 9% को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो जाएगा ना, छक्का 54 हासिल 5 9 27 27 और 3 30 और 30 2 32 आ जाएगा। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 32.4 डिग्री। जो आपका विपणन वाला पार्ट है जो 9% बनेगा वो डिग्री में जाके कितना बनेगा, वो 32.4 डिग्री बनेगा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 32.4 डिग्री। आई होप कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस किए बिना आपको 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने अंदर आपको इतनी जिद बनानी है कि हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे सेशन अटेंड करेंगे, और इन सब के साथ साथ आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि पेट में हमें बहुत अच्छे स्कोर करना है। इतना आपने कर लिया तो हमारा प्रॉमिस है कि आपको 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में नए सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।